दोस्तों आदाब, मैं हूं मकसूद अहमद। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सेंटर। आप देखेंगे आजमगढ़ जिले की प्रमुख खबरें फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। डीआईजी आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा थाना और समाधान दिवस के अवसर पर जनपद आजमगढ़ के थाना कंदरापुर कप्तानगंज का निरीक्षण किया गया तथा आए हुए शिकायतकर्ताओं की प्राप्त जन शिकायतों को समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया। संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। आज ही के दिन आज़ाद भारत को एक संविधान मिला था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को सूचित किया था कि भारत सरकार ने नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में आज दिनांक 26 नवंबर 2022 को आजमगढ़ जनपद के समस्त कार्यालयों, थानों और समस्त अधिकारी और कर्मचारी गण को भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई। थाना कोतवाली आजमगढ़ में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार। वादिनी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 25 नवंबर को दिए गए प्रार्थना पत्र, जिसमें आदित्य राज वर्मा पुत्र कन्हैया वर्मा निवासी भीटी चौक थाना कोतवाली जनपद मऊ द्वारा वादिनी के साथ पति पत्नी के रूप में रहते हुए शादी से इनकार करने के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 548/22 धारा 376 406 भारतीय दंड विधान पंजीकृत किया गया, जिसमें अभियुक्त आदित्य राज उपरोक्त वांछित था। निरीक्षक अपराध राजेश सिंह मैं हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त आदित्य राज वर्मा पुत्र कन्हैया वर्मा निवासी भीटी चौक थाना कोतवाली जनपद मऊ को रोडवेज बस स्टैंड के पास से दिनांक 26/11/2022 को समय करीब 2:20 पर हिरासत में लिया गया और अग्रिम कार्रवाई की गई। थाना बिलरियागंज में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार। दिनांक 23 नवंबर 2022 को वादिनी थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत की कि प्रतिवादी अनिल सरोज पुत्र राममूरत सरोज द्वारा वादिनी की विवाहिता पुत्री को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया गया और मारपीट करके गाली गलौज करके घर से भगा ले जाया गया और पीड़िता के अनुसार पीड़िता के बयान के अंतर्गत धारा 161 और 164 के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 260/2022 धारा 376 323 504 506 भारतीय दंड विधान पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 26 नवंबर को उप निरीक्षक मिथिलेश कुमार मैं हमराहियान द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त वांछित अभियुक्त अनिल सरोज उपरोक्त को सेठारी तिराहा के पास से समय करीब 12:35 पर हिरासत में लिया गया और गिरफ्तार अभियुक्त का चालान करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। थाना दीदारगंज में दहेज हत्या में वांछित 2 अभियुक्त गिरफ्तार। वादी मुकदमा राकेश पाठक पुत्र सीताराम पाठक निवासी ग्राम पोस्ट नसीरुद्दीनपुर तहसील सदर थाना ताहबरपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत की कि वादी की बहन चंदन पाठक उम्र 25 वर्ष, जिसकी शादी ग्राम गोसड़ी थाना दीदारगंज में राहुल पांडे के साथ हुई थी, पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज की मांग को लेकर आवेदक की बहन चंदन पाठक को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, दहेज न मिलने पर आवेदक की बहन चंदन पाठक को दिनांक 24/11/2022 को समय करीब 6:30 बजे शाम में हत्या कर देने के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 290/22 धारा 498A 304B भारतीय दंड विधान 3/4 DP एक्ट बनाम राहुल पांडे पति पुत्र स्वर्गीय पारसनाथ, इंदु पांडे सास पत्नी स्वर्गीय पारसनाथ और सुंदरी उर्फ प्रतिमा ननद पुत्री स्वर्गीय पारसनाथ पांडे, जेठान नाम अज्ञात साकिनान ग्राम गोसड़ी थाना दीदारगंज आजमगढ़ पंजीकृत हुआ था, जिसमें अभियुक्त फरार चल रहे थे। गिरफ्तारी का विवरण इस प्रकार है। आज दिनांक 26/11/22 को प्रभारी निरीक्षक दीदारगंज विजय प्रताप सिंह मैं हमराहियान द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त राहुल पांडे पुत्र स्वर्गीय पारसनाथ पांडे, इंदु पांडे पत्नी स्वर्गीय पारसनाथ पांडे, ग्राम गोसड़ी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर ग्राम गोसड़ी से समय करीब 6:15 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। थाना सिधारी में जमीन बैनामा के नाम पर आपस में साजिश करके 78 लाख रुपए धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। वादी मुकदमा मोहम्मद अतहर पुत्र सलाहुद्दीन साकिन गौरडी खालसा थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा दिनांक 9/9/2022 को विपक्षी ईश्वर चंद्र पुत्र शिव प्रसाद
शिवप्रसाद पुत्र रामकिशुन निवासीगण ममरखापुर थाना सिधारी आजमगढ़ और अरुणा पत्नी ऋषिकेश, अमित सुमित पुत्रगण ऋषिकेश पता अज्ञात, विजयलक्ष्मी पत्नी ईश्वरचंद साकिन ममरखापुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़, माधुरी पत्नी संतोष पुत्र लाल बिहारी निवासीगण बभनौली थाना तरवा जनपद आजमगढ़ के द्वारा जमीन बैनामा के नाम पर आपस में साजिश करके प्रार्थी को क्षति पहुंचाने की नीयत से प्रार्थी को धोखा देकर 78 लाख रुपए ले लिए गए और वादी मुकदमा के भाई अशरफ द्वारा बैनामा करने हेतु कहने पर जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर अपहरण किया गया। इसके संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 334/22 धारा 419, 420, 406, 504, 506, 364 भारतीय दंड विधान के पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना वरिष्ठ उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह द्वारा की जा रही है। आज दिनांक 26/11/2022 को वरिष्ठ उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह महमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त ईश्वर चंद्र पुत्र शिवप्रसाद निवासी ममरखापुर, उम्र करीब 34 वर्ष को उसके घर ग्राम ममरखापुर से समय 10:05 पर गिरफ्तार करके संवैधानिक कार्रवाई की गई। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मैं और अतहर काफ़ी अच्छे दोस्त हैं तथा अतहर मुझ पर काफ़ी विश्वास करते हैं। मैंने उन्हें ग्राम छतवारा में अमित श्रीवास्तव के पट्टीदारों का खेत खरीदवाया था तथा उनके बगल में अमित श्रीवास्तव आदि के करीब 39 बिस्वा जमीन है जिसे अतहर खरीदना चाहते थे, जिसके लिए मैंने करीब 2 वर्ष पूर्व नैनी प्रयागराज में रहते हुए अमित श्रीवास्तव के घर जाकर बेचने के लिए बातचीत किया, परंतु अमित और उसकी माँ अरुणा श्रीवास्तव द्वारा बेचने से मना कर दिया गया। तब मैंने फ़ायदा उठाने के लिए अतहर को बताया कि वो लोग 2 लाख रुपया बिस्वा की दर से ज़मीन बेचने को तैयार हैं। फ़ोन पर मैंने दूसरे व्यक्ति को अमित बनाकर बात कराया और विश्वास हो जाने पर सौदे के हिसाब से अतहर ने 8 चेक अमित सुमित अरुणा श्रीवास्तव के नाम से 39 लाख रुपए का दिया, जो उनके HDFC बैंक के खाते से था। मेरा बंधन बैंक आजमगढ़ में खाता है तथा वहां पर काम करने वाले कर्मचारी कृष्णा वर्मा पुत्र कन्हैया वर्मा निवासी तरवा थाना तरवा जनपद आजमगढ़ से मेरा अच्छा परिचय था, जिससे बात करके मैंने अमित श्रीवास्तव, सुमित श्रीवास्तव, अरुणा श्रीवास्तव का खाता दूसरे की फ़ोटो फार्म पर लगाकर और कृष्णा वर्मा से वेरीफाई कराकर उसके कूट रचित आधार कार्ड लगाकर खुलवा लिया। अतहर से प्राप्त सारे चेक जमा करके कृष्णा वर्मा की सहायता से निकाल लिया गया और यह पैसा हमने अपने खाता में अपने पिताजी के खाता में ड्रा किया तथा बाकी पैसा मैंने अपने दोस्तों और परिचितों के खाते में ट्रांसफ़र कर लिया। इसके बाद मैंने बैनामा कराने के नाम पर अपने घर पर अतहर से 39 लाख रुपया कैश भी लिया। अतहर के साथ नंदलाल यादव भी आया था। एक दिन घर पर अतहर का भाई अशरफ भी बैनामा का तगादा करने आए थे, तो मेरी बहन माधुरी, बहनोई संतोष और पत्नी विजय लक्ष्मी उर्फ रोली तिवारी से वाद विवाद और गाली गलौज हुआ था। हम लोग उन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाकर कहीं नहीं ले गए थे। ये आरोप झूठा है। धोखा देकर लिए गए 78 लाख रुपए के संबंध में पूछने पर वो कुछ नहीं बता रहा है। थाना महाराजगंज में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। अभियुक्त छोटे लाल उर्फ मोछू पुत्र रामदरस निषाद साकिन महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज आजमगढ़ द्वारा वादिनी के साथ जबरदस्ती अवैध संबंध बनाया गया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 440/22 धारा 376, 506 भारतीय दंड विधान पंजीकृत किया गया था। दिनांक 26 नवंबर को थानाध्यक्ष कमल कांत वर्मा मैं हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त छोटे लाल उर्फ मोछू पुत्र रामदरस निषाद साकिन महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज को चिकनाहवा ढाला से समय करीब 8:10 पर सुबह हिरासत में लिया गया और उसका चालान किया गया।